कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में कद्दावर नेता के तौर पर पहचान रखने वाले आजम खान अब अपनी ही बातों से सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान के बयान दिन ब दिन और भावनात्मक होते जा रहे हैं। इस बार उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को याद करते हुए अपनी जिंदगी पर ऐसा दर्द बयां किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। कभी सियासत में लोहा मनवाने वाले आजम खान अब बेबस और थके हुए से नजर आते हैं। रामपुर की राजनीति के इस बड़े चेहरे ने मीडिया से बात करते हुए अपने भीतर का दर्द शब्दों में उकेरा। आजम खान का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता, संघर्ष और सजा तीनों का दर्द झलकता है। समाजवादी पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने आगे जो कहा वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। यह वो लाइन थी जिसने माहौल को एक पल में बदल दिया। आजम खान ने उन दो नामों को याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। दोनों ही विवादों और अपराधों में घिरे रहे, लेकिन दोनों ही मौत ने सियासी गलियारों में कई सवाल छोड़ दिए। उनकी आवाज में निराशा थी और आंखों में डर, वो डर जो शायद उन सियासी हालातों से जुड़ा है जो विरोधियों के लिए अब सिर्फ सजा नहीं बल्कि सन्नाटा भी तय कर दिया जाता है। रामपुर के इस नेता के शब्द राजनीति के नहीं दर्द के थे। कभी अपने भाषणों से जो सियासत गरमाया करते थे, आज वही नेता खुद अपने वजूद की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। आजम खान के हालिया बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। जेल से रिहा होने के बाद उनके शब्दों में जो दर्द छलक रहा है वो सिर्फ एक नेता की व्यथा नहीं लगती बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जो अब इंसान को उसकी पहचान से ज्यादा उसके राजनीतिक नाम, पद और इतिहास से आंकता है। उनके अतीत के साथी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की यादें और उनके अपने संघर्ष, ये सब मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या राजनीति अब मानवता से आगे निकल चुकी है या फिर ये सिर्फ हमारी दृष्टि है जो नेताओं की जिंदगियों में छिपे सच को अनदेखा कर देती है। आजम की बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि राजनीति और इंसानियत की जंग में कौन जीतता है और कौन हारा। वही जेल से रिहाई के बाद आजम खान का व्यक्तित्व और बयान अब पूरी तरह बदल गया है। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान अब अपने आप को अपराधी और भूमाफिया तक बताते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को याद करते हुए उन्होंने अपने भीतर की बेचैनी और डर को बयां किया। उनके शब्द अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मानवीय दर्द बयां करते हैं। अतीत के साथी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका व्यक्तित्व भी अनिश्चितता में फंसा हुआ नजर आता है। उनकी आवाज में निराशा, आंखों में डर साफ दिखता है। कभी सियासत में ताकत दिखाने वाले आजम खान अब बेबस और थके हुए लगते हैं। आजम खान का बयान यूपी की सियासत में सवाल खड़े कर रहा है। क्या राजनीति अब मानवता से आगे निकल चुकी है? उनके संघर्ष अतीत के साथ और वर्तमान के हालात मिलकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, राजनीति और इंसानियत की जंग में आखिर कौन जीतता है और कौन हारा, ये अब सिर्फ देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन प्रेस के साथ मैं मुस्कान, टीवी 100 नोएडा।